कहा जाता है कि शादियां स्वर्ग में तय होती है, मतलब जोड़ियां जो हैं स्वर्ग में बनाई जाती हैं। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो जोड़ियां जो हैं वो सफल नहीं हो पाती हैं? कहीं ना कहीं ये रिश्ते जो हैं वो परवान नहीं चढ़ पाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोच रखा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कीर्ति रावत की। जैसे ही लोगों को पता चला कि कीर्ति रावत की शादी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई है शादी। वैसे तो कमेंट्स के थ्रू लोगों को बहुत पहले पता चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम पहले कीर्ति रावत ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उसने बताया कि कैसे उसको पता चला, मतलब उसको तीसरे चौथे से पता चला कि ये जो शादी है ये कैंसिल हो रही है। तो मैं समझ सकती हूँ कितना मतलब नाजुक वक्त होगा ना उस लड़की के लिए, जो कहीं ना कहीं शादी के सपने संजो रही थी, कहीं ना कहीं शॉपिंग कर रही थी, कह भी रही थी कि 15 अगस्त तक जो सब जो आउटफिट्स है वो तैयार होके आ जाएंगे, तो अब उनका मैं क्या करूँगी। तो मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जो चाहने वालों को इतना कहना चाहूँगी कि जिस तरह के आप कमेंट्स कर रहे हैं कर्मा को लेकर कि भाई कर्मा है जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रावत फैमिली ने उनकी बहू के साथ जो किया, या उनकी बहू की मतलब नींदू की मदर के साथ जो किया, जो कहा, वो शायद वो कर्मा वापस आ रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि आप लोग हेटर्स नहीं है, कहीं ना कहीं इनको चाहने वाले ही हैं, और आपके जो इमोशंस हैं वो आप लोग जो है सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस टाइम कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे जिनको आप चाहते हैं उनके दिल को ठेस पहुँचे। जिस तरह से कीर्ति ने सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, हालांकि चाहती तो ये लड़की है ना सिंपैथी कार्ड प्ले कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बड़ी जहां इसने एक तरफ अपने परिवार की इज्जत को संभाल के रखा, वहीं दूसरी फैमिली के बारे में भी कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, सिर्फ एक इशारा किया, एक हिंट दिया कि भाई क्यों है ना ये हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी है कि भाई जब दो लोग होते हैं, जो कपल होता है ना, उनमें दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है अपने होने वाले पति के लिए, वैसे लड़के को भी स्टैंड लेना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं शायद ये जो भी कुछ हुआ है ये स्टैंड ना ले पाने के कारण हुआ है ना, मतलब चलिए जो भी है, सारी बातें जितना बताना चाहिए तो उन्होंने बताया, और हो सकता है इन फ्यूचर जब वो संभल जाएंगी तो अच्छे से आपको बताएंगी। तब तक आप सिर्फ सपोर्ट करिए उनको, क्योंकि वो प्यारी लड़की हैं। वो मुझे पता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहीं भी कभी भी कीर्ति को हेट करेगा, क्योंकि है इतनी अच्छी लड़की, इतनी प्यारी, इतनी समझदार। उनकी समझदारी हमने उस टाइम ही देख ली थी जब इनके घर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को भी बड़े प्यार से इन्होंने संभाला था, कहीं ना कहीं अपने भाई को भी सपोर्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स के खिलाफ थी, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको लोगों ने शायद है ना बहुत तूल दिया था। लेकिन आज जो भी है इनका ही योगदान है इस फैमिली में, जिस वजह से सब के सब इकट्ठे हैं। तो ये जो नाजुक वक्त है, ये जो कठिन वक्त है, ये भी कहीं ना कहीं जो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए इस प्यारी सी लड़की को। और मैं कीर्ति से कहना चाहूँगी कि कीर्ति प्लीज़ मायूस ना होइए, ये मत सोचिए कि आपके साथ बुरा हुआ है। आप ये सोचिए कि शायद अगर सिचुएशन, आप खुद सोचिए कि अगर ये चीज़ें आपको शादी के बाद पता चलती है ना, ये किसी का स्टैंड ना ले पाना, या कुछ चीज़ जो आपको हर्ट करी है वो अगर शादी के बाद पता चलता तो स्थिति थी वो बद से बदतर हो सकती थी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भगवान ने शायद आपको पहले ही आगाह कर दिया। तो आपके लिए भगवान ने बहुत बेहतरीन सोच रखा होगा, बहुत प्यारी लड़की हैं, इसलिए भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सोच रखा होगा। आप उसका इंतज़ार करिए। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, आपकी बहुत बड़ी ज़िंदगी है। तो बी स्ट्रॉन्ग। वैसे मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप हर सिचुएशन अच्छे से संभालती। तो ये आपका जो नाजुक वक्त है, जो कहीं ना कहीं आपका कठिन टाइम है, वो भी गुजर जाएगा। और मैं पेरेंट्स से, मतलब हम और भाई से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई आप अपनी बेटी का, अपनी बहन का पूरा साथ दें। इस टाइम उसको आपके साथ की ज़रूरत है। और चलिए जो भी होता है मैं यही कहूँगी कि अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक वक्त गुजरने के बाद अगर कुछ चीज़ का पता चले तो वो कहीं ना कहीं गलत ही होगा। तो चलिए आप अपनी जो है सपोर्ट, अपना प्यार कीर्ति के साथ बनाए रखें, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा ना कहें जिससे वो हर्ट हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।